शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब मेरा जो बड़ी प्रार्थना रहेगी वह प्रार्थना रहेगी किस संदर्भ में यह रहेगी, आपका जो निजी प्रत्यक्ष परिवार है, यानी आप और आपका जीवन साथी और आप दोनों से उत्पन्न हुई संतान। प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि यह रिश्ता जो गृहस्थी का है उसको ऐसे समझिएगा कि जब भी आपके यहाँ आपकी धर्मपत्नी के रूप में कोई भी जो है आत्मा जो आपके परिवार से जुड़ती है, तो बहुत ज़्यादा इसको ऐसे मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। यह हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक छोटा सा पौधा है जो कि अपने बगीचे में लगा हुआ है। वहाँ पर आप जाते हो, प्रार्थना करते हो कि आप हमें ये आपका जो पौधा है जो कि आपका बहुत ज़्यादा प्रिय है, आप हमें दे दीजिए। कुछ नियम ऐसा है कि वह पौधे को तो उस मिट्टी से अलग होना ही होना है। वहाँ के जो रक्षक हैं, जो उस पौधे की देखभाल करते हैं, उनको वो पौधा बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है, समाज के नियम ऐसे हैं कि उस पौधे को वहाँ से अलग करना ही होता है। यह मैं बात कर रहा हूँ जो लड़की आपके यहाँ आएगी। अब वो जो पौधा है, उस पौधे को वहाँ की मिट्टी की आदत है, वहाँ के लोगों की आदत है, वहाँ के लोगों के अनाहत में जो प्रेम है उसकी आदत है, वहाँ के पानी की आदत है, वहाँ की खाद की आदत है। और उसको भी यह डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि यह बात तो सत्य है कि मुझे इस मिट्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाना ही है, दूसरी जगह मुझे अपना कार्यभार संभालना है। तो जैसे एक पौधा जो होता है, जब पौधे को आप लेके आते हो, उसकी मिट्टी से अलग करते हो, तो उस पौधे को जब आपकी नई मिट्टी मिलती है, जल अलग मिलता है, खाद अलग मिलती है, तो उसके साथ में उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता ही लगता है। तो थोड़ा समय वह जो युवक जो है, जिसको अपनी अर्धांगिनी बना के लेके आया है, उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए कि ठीक है, मेरी इनसे भेंट हो गई है, एक रिश्ता जुड़ गया हमारा, अब हमारे को एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे को ये गाड़ी चलानी है, ना कि हमारे को जो है ऐसा करना है कि हम ऐसे हैं और ऐसे ही बन के रहेंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो समय देना पड़ेगा वह छोटे से पौधे को आपको देना पड़ेगा, जो कि अब बहुत बड़ा पेड़ बनना शुरू कर देगा और उस पर मीठे मीठे जो फल आएंगे वह सब आप अब सभी लोग भोग करोगे, और उसकी जो छाया होगी उसमें आपके ही जो है संतान फलेगी फूलेगी। आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, उसकी छाँव में बैठकर बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। और जो पौधा जो है उसको भी थोड़ा सा इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि मुझे तो जहाँ जाना है अब मुझे वहीं पे सर्वाइव करना है, वहाँ की मिट्टी को ही, वहाँ के खाद को, जल को और लोगों के स्नेह को, प्रेम को, उन सभी को अपनाना है। तो यह संकल्प दोनों को लेना पड़ेगा। और इसके पश्चात ही आपकी जो उत्तम संतान है वह आप दोनों के और आप दोनों के कुल के गुण को लेकर ही पैदा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंतरिक भावना जो पति पत्नी में है वह मित्र स्वभाव में बनी ही रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा और एक प्रकार से केवल शारीरिक भोग में या विलास में, विलासिता में अगर आप सोचोगे कि बहुत आनंद आ रहा है, तो यह जो इस प्रकार का रिश्ता है वह केवल 4 दिन चलता है। वह जो पौधा है वह केवल एक बर्डन के रूप में उस जगह पे टिका रहेगा। जिस दिन उसको वो बर्डन ज़्यादा लगने लगेगा, वो पौधा जो है अपनी जो है रिटायरमेंट घोषित कर देगा। या यह भी हो सकता है जो अन्य जन उसको लेके आए हैं वह पौधे के स्वभाव से यह करेंगे कि भाई नहीं, अब हमारे को दूसरी जगह मूव करना चाहिए। तो यह एक गृहस्थी के जो नियम हैं, इसमें आपको गाड़ी चलानी ही चलानी है। अगर सामने वाला एडजस्ट नहीं कर रहा है, क्रोध उसको आ रहा है, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा और उसको संभालना पड़ेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। कुछ समय पश्चात आपका जो प्रेम होगा वह प्रेम उसको रियलाइज़ करवाएगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अचानक गुस्सा आ गया था और यह तो ठीक बात नहीं है, अब हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हमारे घर की जो आवाज़ है यह बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए।
और यह तो खट्टी मीठे जो अनुभव हैं जीवन में होते ही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है भूलने वाली कि रात गई बात गई, तो बहुत ज़्यादा आपको ही विपरीत परिस्थिति, मानसिक विपरीत परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। उससे फिर पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा, आंतरिक रूप से आप भी परेशान रहोगे। और एक बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी कि जब भी कोई भी गृहस्थी आरंभ होती है तो उसमें जिस की व्यक्ति की नाक बहुत बड़ी है वो थोड़ी सी नाक अपनी छोटी कर लिया करो। निभाने वाले ही निभा पाते हैं, और जिन्होंने निभानी नहीं है, बिल्कुल निभानी ही नहीं है, संकल्प ही ऐसा है कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आराम से आप अकेले बैठो, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो। एक बार किसी की जिम्मेदारी ली है तो आपने अपने संकल्प पे ली है। इस बात को ऐसा मत जो है ढोल बजाइए और जो है इसको अनाउंसमेंट करिए कि देखिए हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाला ऐसा है, हम क्या करें। आप अगर अच्छे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यह कहना है कि अभी मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, अभी मेरे हृदय से इतना प्रेम मैं दे पा रहा हूं, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि सामने वाले मेरे ही जीवन साथी को सर से पैर तक मैं प्रेम से ढक दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रेम के विवश होकर, कैसे नहीं, वह हमारा हाथ से हाथ पकड़कर हमारे साथ चलता है, कदम से कदम मिलाकर। बात यह है कि अगर आपको सत्यता के आधार पर कोई भी चीज़ करनी है तो हर हाल में वह चीज़ आप करोगे ही करोगे। अपने निजी अहंकार को बिल्कुल भी नहीं देखोगे। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आपके प्रेम से ज़्यादा ताकत रखती हो। हिंसक से हिंसक जानवर भी ममता की भाषा समझता है, सत्य प्रेम के अनुभव को बहुत अच्छे से ग्रहण कर कर आपकी रक्षा करने पे आगे आ जाता है। यह तो फिर भी आपका जीवन साथी है। प्रार्थना रहेगी यह गृहस्थी आश्रम भी एक तपस्या मार्ग के समान ही है। जो इसको पार कर जाएगा उसके पास भी गृहस्थी नाम की सिद्धि आ जाएगी। और थोड़ा सा साइकोलॉजी पे भी ध्यान दिया करो। पुरुष की साइकोलॉजी अलग होती है। अब वह पुरुष जो है वही साइकोलॉजी अगर अपनी धर्म पत्नी पे लागू करने लग जाएगा तो केवल निराशा प्राप्त होगी। और वही जो उनकी अर्धांगिनी हैं, देवी जी जो हैं, अगर वही साइकोलॉजी जो है अपने पतिदेव पे लागू करने लग जाएंगी तो भी निराशा होगी। एक व्यक्ति को जैसे ही दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा अलग हटेगा उसको बहुत ज़्यादा बड़प्पन दिखाते हुए उसको संभालना आना चाहिए। बस ये इतना सा गुण है, बाकी तो सुख और धूप और छाँव की तरह चलते ही रहेंगे। यही मीठे खट्टे अनुभव ही उत्तम गृहस्थी बनाते हैं। प्रार्थना रहेगी कि इसका सम्मान करना सीखिए, परिवार का सम्मान करना सीखिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करना सीखिए। इसी से ये जो प्रेम नाम का जो ईंधन है, इसी से गाड़ी ज़मीन पे भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, और इस जो मंडल है इस मंडल से बाहर स्पेस में भी जा सकती है। अब आप देखिए कि आप कितने लेवल तक आप इसमें जो प्रेम का ईंधन है वह भर कर रखते हो। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों ने ही एडजस्ट करना है, और आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला हमारे से ना शारीरिक रूप में अलग है, ना मानसिक रूप में अलग है, ना हृदय के आधार पर अलग है, और आत्मा तो दोनों की एक ही है। पूरा परिवार जो है वो एक ही है। अगर यही मीठे मीठे अनुभवों को याद रखोगे तो बहुत उत्तमता आपकी बनी रहेगी। व्यर्थ का अहंकार, अगर पति पत्नी की, जीवन साथी के दोनों के बीच में जो टीम बनी हुई है, अगर अलग हो जाओगे तो टीम हारनी ही हारनी है, क्योंकि आप दोनों एक ही टीम को रिप्रेजेंट करते हो। एक भी डाउन होगा तो पूरी की पूरी टीम हारेगी। मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, इस गृहस्थी वाले विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया करो। घर में आओगे, खुश रहोगे तो बाहर जाकर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पाओगे। अगर बाहर भी परेशान रहोगे, घर में भी आके परेशान रहोगे,
तो फिर कोई जीवन जीने का कोई सार्थकता नहीं आपको समझ में आ पाएगी। केवल आनंद ही सत्यता है और हर क्षण आनंद ही सत्यता है। मूल यही है आपका। यहाँ दुख का, क्लेश का, आपसी मनमुटाव का कोई भी स्थान नहीं है। जब स्थान नहीं है तो उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आँखों के इशारों से ही सामने वाले के मन को आप पढ़ना सीख जाओ और आँखों के इशारों से ही उसका जो है सॉल्यूशन सामने वाले के अनाहत में ट्रांसफ़र कर दो। अगर मित्रता नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आनी ही आनी है, और अगर मित्रता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे कष्टों से पार चले जाओगे। ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए गृहस्थी नाम की गाड़ी है और उसमें जो पति पत्नी है वो दोनों ड्राइवर हैं, और रूट जो है वह है बहुत लंबा, जीवन है ना बहुत लंबा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ही ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। अब आपको भी रेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर आपकी अर्धांगिनी ड्राइविंग सीट पे बैठेंगी, कुछ किलोमीटर वो रूट कवर करेंगी, गाड़ी चलाएंगी, फिर आप बैठोगे, फिर वो बैठेंगे। इस तरीके से जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। यह मायने नहीं रखता है गाड़ी में कि ड्राइव कौन कर रहा है, यह मायने रखता है कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए। और जब गाड़ी चलती रहेगी तो एक प्रकार से जो गतिविधि है वह बनी रहेगी, और प्रेम के साथ, थोड़ी सावधानी के साथ यह जो जीवन जो है वह बहुत आसानी से कट जाएगा। बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि व्यर्थ में अहंकार बीच में लेके आ जाते हैं कुछ कपल्स, और व्यर्थ में ये दोष देते हैं कि कुंडलियों को देखो। ये बेकार की बातों में मत पड़ा करो, यह देखा करो कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, इस धर्म में प्लैनेट क्या करेगा, गुण क्या करेंगे, ग्रह क्या करेंगे, ग्रहण मिलान हुआ कि नहीं हुआ। आपका संकल्प है, आपकी ड्यूटी है, आपको निभानी है। आप सही मार्ग पे चलोगे तो सामने वाला भी सीधे मार्ग पर धीरे धीरे आने लग जाएगा। आपके प्रेम का फैलाव इतना ज़्यादा व्यापक होने के पश्चात ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना रहेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।